गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। स्टूडेंट्स, ये चैलेंज जो है इंडिया के अंदर काफ़ी मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज है अपने सामने। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है ना, ये चैलेंज जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट से लेकर अब तक ये चैलेंज जो है ना एज इट ही जो हमारे सामने रहा है। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट जो है कंसेप्ट रहा है हमारी जो कम्युनिटी है उसके सामने। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसी ऊपर रहेगा कि जो पॉवर्टी है उस चैलेंज को कैसे हम जो दूर कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या काम कर सकती है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कम across many people how we think are poor. They could be landless laborers in village or people living in our crowded juggies in cities. They could be daily wage workers at construction site और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि हम अपनी जो डेली की जो लाइफ है उसके अंदर हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी पुअर हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे विलेज के अंदर जो लैंडलेस जो लेबर है उसको जो है पुअर माना गया है, और साथ के साथ जो सिटीज़ के अंदर जो एक ओवर क्राउडेड जो झुग्गी है वहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी जो है उसके अंदर लिया जाता है। और इस तरह के जो लोग जो है वो डेली जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वहाँ पर जो है ये एज वर्कर काम करते हैं। और जो बच्चे हैं वो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो ढाबा है ढाबाज, वहाँ पर जो उनको काम करते हुए देखा होगा। मोस्टली जो है उन बच्चों को जो है हम छोटू जो है नेम देकर जो उनको बुलाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो है हम देखते हैं अपने आसपास के जो ढाबा है वहाँ पर। दे कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। वी सी पॉवर्टी all around us. In fact, every fourth person in India is poor. This means regularly 260 million people in India live in poverty. This also means that India has the largest single constructions of the poor in the world. The illustrates the seriousness of the challenge. तो बच्चों यहाँ ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो ना ये पॉवर्टी जो है काफ़ी एक सीरियस मैटर है, एक सीरियस सब्जेक्ट है ये। और यहाँ कहता है कि हर फोर्थ पर्सन जो है ना वो एज ए पुअर जो है हमारे साथ रह रहा है। तो इंडिया के सामने जो है ये काफ़ी बड़ा जो है ना ये चैलेंज है। टू टाइपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। तो बच्चों अब हम करेंगे कि दो केस है हम स्टडी करेंगे। एक जो है हमारा होगा अर्बन एरिया से, जो सेकंड जो होगा वो होगा रूरल एरिया से, कि जो पुअर पीपल है उनकी जो लाइफ है वो किस तरह जो ना कितनी स्ट्रगलफुल जो है ना वो लाइफ रहती है। फर्स्ट है अर्बन केस। 33 ईयर ओल्ड रामचरण वर्क एज ए डेली वर्क्स लेबर इन wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He managed to earn around rupees 1500 a month when he finds employment which is not often. The money is not enough to sustain his family of six that include his wife and four children aged between 12 ईयर और 6 मंथ। तो बच्चों यहाँ पर जो अर्बन केस के बारे में हम कर रहे हैं कि अर्बन केस के अंदर जो पूर पॉपुलेशन होती है, पूर जो फैमिलीज होती है उनकी मोस्टली जो है कैसी कंडीशन होती है। तो यहाँ जो है ना एक रामचरण वर्कर है जिसकी एज जो 33 ईयर्स है, और वो जो है ना व्हीट फ्लोर यानी कि जो आटे की जो मिल होती है उसमें काम कर रहा है। और यह मिल जो है वो रांची के पास है, और रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल है। उसको जो है मोस्टली 1500 रुपये जो है पर मंथ है उसकी इनकम है। और यह इनकम जो है हम देख सकते हैं कि उस फैमिली के जो 6 मेंबर हैं उनके लिए जो है ना ये इनफ नहीं है, कि इतनी जो है ना उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस पैसों से जो गुजारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर बताता है कि सबसे बड़ा जो बच्चा है उसकी एज जो 12
साल और 6 महीने हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father is landless laborers dependent of Ramsaran and his brother who lives in Hazaribagh. For sustenance, Ramsaran lives in a one-room rented house in a covered crowded basti in his outskirts of the city. It is a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another rupees 800. They manage in marriage meal of dal and rice twice a day, but they're near enough for all of them. His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupee 300 while his 10-year-old daughter takes care of the younger sibling. None of the children go to school. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. New ones are bought only when the old clothes become unwearable. Shoes are a luxury. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. तो बच्चों जो स्टोरी है हमारी अर्बन एरिया के अंदर, उस स्टोरी के अंदर क्या कहता है कि जो अपना जो ये काम कर रहा है तो उस काम से जो है उनको 1500 रुपये जो है पर मंथ उनकी इनकम है, और उसकी जो वाइफ है वो भी जो है एक हाउस मेड जो है वो है और जो काम करते हैं, और उसको भी जो 800 रुपये मिल जाते हैं। उसका जो बड़ा लड़का है जिसकी एज जो 12.5 साल है, वो भी जो है एक चाय के जो खोखा होता है उस पर जो है वो काम करता है, उसको भी 300 रुपये मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है उनकी जो पूरी मंथ की जो इनकम है वो 2500 रुपये है। उस 2500 रुपये में जो वो अपने पैसे जो कुछ पैसे जो अपने गांव में अपने फादर के पास पहुंचा देता है, और बाकी जो है वो अपने ऊपर ही स्पेंड करता है। वह एक कमरे में रहता है जो कि झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो वो घिरा हुआ है, और उसके साथ ही कहता है कि उनके पास जो है ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, और वो नए कपड़े तभी लेते हैं जब पुराने वाले कपड़े जो है वो बिल्कुल भी यूजलेस हो जाते हैं। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में से कोई भी बच्चा जो है ना वो स्कूल नहीं जा रहे होते हैं। और उसके बाद ये कहता है कि उनके लिए अगर वो कोई शूज़ ले रहे हैं या कुछ और कपड़ा नया कपड़ा ले रहे हैं, उनके लिए वो सबसे ज़्यादा लग्जरी जो है उसको लिए वो मानते हैं कि ये सब चीज़ें जो तुम लोगों के लिए लग्जरी है। तो बच्चों ये थी एक स्टोरी अपनी अर्बन एरिया की। अब हम बात करते हैं रूरल एरिया के अंदर जो ना क्या स्टोरी है। रूरल केस के अंदर लाका सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ in Uttar Pradesh. His family does not own any land, so they do odd job for the big farmers. Work is erratic and so in income. At times they get paid ₹50 for a hard day's work, but often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetable for toiling in the farm through the day. The family of 8 cannot always manage to secure meals a day. Laka lives in kacha hut or in the outskirts of the village. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the field. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medicines. His उसके बाद ये कहता है कि जो फैमिली की जो वुमेन्स हैं उनका जो काम है वो जो है फूडर की जो वो करते हैं, फूडर लेके आते हैं अपने जो घर पर जो कैटल्स है या जो पशु है, एंड जो फायरवुड भी जो है ना वो कलेक्टिंग करती है। उसके साथ ये कहता है कि उसके जो फादर हैं वो टीबी के जो वो मरीज़ हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो मरीज़ चल रहे हैं, और उसके पास जो ना काफ़ी कम सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो ना वो अपनी जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल या हेल्थ केयर जो ना वो सर्विस प्रोवाइड करवा सके, उसके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। उसके बाद कहते हैं his mother now suffers from the some diseases and life is slowly ebbing away. Although the village has
a primary school. Lakha never went there. He had to start earning when he has 10-year-old. New clothes happen once in a few years. Even soap and oil are luxury for the family. तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहा है कि उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी एक क्रिटिकल पोजीशन के अंदर जो ना वो सर्वाइव कर रही है लाइफ। और उसके बाद कहते हैं उसकी जो मदर है वो भी जो है वो बीमार ही रहती है, लेकिन उसको भी जो है ना कोई फैसिलिटी जो है उसको नहीं मिल पा रही। गांव के अंदर जो है ना प्राइमरी तक जो है स्कूल है, बट जो लाखा है वो स्कूल में नहीं जा पाता। 10 साल की जब एज थी उसकी तब से जो है ना वो मजदूरी का जो काम है वो कर रहा है। उसके साथ ये कहता है कि जो क्लॉथ है वो साल में जो है कभी कभार ही जो है ना वो नहीं ले पाते हैं। और सोप और ऑयल जो है उनके लिए भी जो है एक लग्जरी है उसे फैमिली के लिए। तो बच्चों यहाँ दोनों स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि जो एक जो हमने पढ़ा स्टडी की उसके अंदर जो शूज़ जो है उनके लिए लग्जरी जो है वो मान रहे हैं, तो दूसरी ओर जो है ना ऑयल और जो सोप है उनके लिए जो है वो लग्जरी मान रहे हैं। तो इतनी जो है हम एक क्रिटिकल पोजीशन के अंदर है वो उनकी लाइफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही जगह जो है ना वो काफ़ी एक पुअर कंडीशन के अंदर जो है ना वो रह रही है। उसके बाद कहते हैं स्टडी द अबाउ केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड ऑफ पॉवर्टी। लैंडलेसनेस, ये कहता है कि जो पुअर पीपल है उनके पास लैंड नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, वो बिल्कुल बेरोज़गार होंगे। साइज ऑफ फैमिलीज, उनकी फैमिली के साइज है वो बड़ा मिलेगा। लिटरेसी, वो अनपढ़ मिलेंगे। पुअर हेल्थ, जो है ना उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। चाइल्ड लेबर, उनके जो बच्चे हैं वो एज ए चाइल्ड लेबर जो है वो काम करते हैं, मोस्टली ढाबाज के अंदर जो है ना वो काम करते हैं। हेल्पलेसनेस की जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम कह सकते हैं कि उनको मदद की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है ताकि वो अपनी लाइफ को जो है ना वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना ये जो है ना हम कह सकते हैं कि ये पॉवर्टी के जो है ना मोस्टली ये इश्यूज़ है। जहाँ ये चीज़ें होगी वहाँ जो है डेफिनेटली जो है पॉवर्टी उस एरिया के अंदर रहेगी। नेक्स्ट है हमारा दिस टू टिपिकल केसेस illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. तो बच्चों ये कहते हैं कि दोनों केसेस के अंदर हमने देखा है कि वो काफ़ी जो ना पुअर है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि उनके पास जो है जो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा वो हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर है, कि जो ना भुखमरी और रहने के स्थान के लिए जो ना वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। और उनके पास इतना पैसा नहीं है उनके पेरेंट्स के पास कि वे एट टाइम प्रेजेंट जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके, या फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको जो है ट्रीटमेंट जो उनको मिल सके। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। इट आल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situations in which they are ill treated at almost their place. In farms, factories, government office, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो पुअर पीपल है उनके लिए जो ना सबसे जो जहाँ हमने लैक ऑफ शेल्टर या हंगर जो हमने देखा है, साथ के साथ जो है उनके लिए क्लीन वाटर एंड जो सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ है वो भी उनके पास प्रोवाइड नहीं हो पाती। और उसके बाद कहता है कि उनके पास रेगुलर जॉब भी नहीं होती, और ऐसी जॉब जो कि एक मिनिमम डिसेंट लेवल की जो कोई जॉब हो वो भी उनके पास नहीं हो पाती। वो टोटली जो ना हेल्पलेसनेस रहते हैं हर सिचुएशन के अंदर। और आप लोग जो ना इस तरह के लोग जो है आप मोस्टली काफ़ी एरिया के अंदर जो आप लोगों ने देखे होंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would to truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि ये चैलेंज जो है एक जो आज़ाद भारत है अपना इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके लिए काफ़ी बिगेस्ट जो चैलेंज है ये। और इसके लिए महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि इंडिया एक्चुअली में तभी इंडिपेंडेंट होगा जब उसके अंदर कोई भी
पॉपुलेशन जो है ना, कोई भी पर्सन जो है वो पुअर नहीं होगा। तो सही मायने में जो है तभी इंडिया जो है वो आज़ाद माना जाएगा। जब तक यहाँ पुअर पीपल है तो हम एक्चुअली के अंदर जो हम इंडिपेंडेंट नहीं मानते गांधी जी, क्योंकि जो पुअर पीपल है वो टोटली डिपेंडेंट है और उनका जो है ना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, उनके साथ जो है ना ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो यहाँ जो महात्मा गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो उनकी सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ये टॉपिक जो हम बच्चों कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।